सादर प्रणाम साथियों। मैं पीयूष पांडे, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज सोशल मीडिया पे एक मामला प्रकाश में आया है, बहुत तेजी से चल रहा है, बनारस का। बनारस में छितौना गांव है, चौबेपुर थाना के अंतर्गत। उस गांव में दो पक्षों के बीच 5 तारीख को जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों से लाठी डंडे चले, जिसके पास जो था वो चलाया। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। यह वीडियो सबको देखना जरूरी है, कानूनी रूप से भी। चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मैं आप लोगों को कुछ इसमें टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा जो कि इस मुकदमे में काम करेगा। साथियों, उस गांव में मारपीट हुआ दो पक्षों में। बताया जा रहा है कि एक पक्ष राजपूत है, दूसरा पक्ष राजभर है। खूब लाठी डंडे चले। पहले मैं जो वीडियो देखा हूं उसमें वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई हमारी। वहां के लोगों से पता चला है कि पहले खूब गाली गलौज हुआ दोनों पक्षों में। एक दूसरे को खूब गाली गलौज, मतलब इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उसके बाद उस वीडियो में यही देखा जा रहा है कि राजभर पक्ष के जो लोग हैं वो दौड़ के मारपीट करने चल दिए हैं, और मारपीट बहुत भयंकर तरीके से हुई है। लाठी डंडा खूब चला है, दोनों तरफ से चला है। और इस मामले में राजभर जो गुट है उधर से भी कई लोगों को चोटें आई हैं, और जो राजपूत गुट है उसमें 3 लोग थे, संजय सिंह जी, अनुराग सिंह और अमित सिंह, जिसमें संजय सिंह बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। और राजभर पक्ष के जो हमारे प्रकाश में है, नज़र में है, उसमें भी 4-5 लोग भर्ती हैं। मारपीट भयंकर हुई। अब मारपीट हुई, दोनों पक्षों से मुकदमा लिखा जाना चाहिए था क्योंकि दोनों पक्षों को चोटें आई। लेकिन मुकदमा लिखा गया राजभर पक्ष का, और मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में लिखा गया, जिसमें बीएनएस की धारा 109, 110, 115(2), 74, 352, 351(2) और 333 लगाई गई। जिसमें 109 जो है 307 गंभीर धारा है, इसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। उसके बाद 110 जो 308 आईपीसी की धारा 308, जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। 115(2) जो 323, जिसमें 1 वर्ष की सजा हो सकती है। 74, 354 जो छेड़खानी की धारा है, जिसमें 7 वर्ष की सजा हो सकती है। 352, 504 जिसमें 2 वर्ष की सजा। 351(2), 506 जिसमें 2 वर्ष की सजा। 333, 452 जिसमें 7 वर्ष की सजा हो सकती है। साथियों, मैं एक पोस्ट दिखाऊंगा, आप लोग ये देखिए, दिख सकता है आप लोगों को अगर, तो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाला है। आज सुबह सुबह ग्राम छतौना मुस्तफाबाद में दबंगों ने जान से मारने के लिए श्री भोला राजभर जी के मकान में घुसकर लाठी डंडा और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें श्री भोला राजभर सहित सुरेंद्र राजभर जी, श्री राम गुलाम राजभर तथा श्री छोटू राजभर बुरी तरह से घायल हो गए, और उनकी हालत गंभीर है, जिनका इलाज ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है। अभी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लिया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबंधित थाने पर भेजकर
पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं साथियों, इनके पीआरओ खुद जाके मुकदमा लिखाए, एफआईआर कराया गया। प्रशासन तथा वहां उपस्थित डॉक्टरों को निर्देशित किया। वहीं ट्रामा सेंटर में माननीय मंत्री जी गए, वहां पे राजभर के गुटों से मिले, अपने स्वजाति लोगों से मिले, और वहीं पे राजपूत समाज के संजय सिंह जी जो भर्ती हैं, जो कि जिंदगी मौत से लड़ रहे थे, उनसे मिलने की उनके अंदर चेष्टा नहीं आई। उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि उस पक्ष से मिल ले, क्योंकि यह विधानसभा भी उन्हीं की है। आप के ही तो विधानसभा के लोग हैं, आप वहां पे दो आंख कर रहे हैं। विवाद हुआ, चोटें दोनों तरफ से आई। गांव में विवाद अक्सर होता रहता है, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े चलते हैं, ठीक है। अब चौबेपुर थाना में मुकदमा संख्या 440 लिखा गया, जिसको ज्वाला प्रसाद जी ने लिखवाया। अब मैं बताता हूं, आप सुनिए ध्यान से। यह मुकदमा देखिए, आप लोग इसको सुनिए। इसमें बोला गया है कि मैं प्रार्थी ज्वाला प्रसाद पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर जिला वाराणसी का निवासी हूं। आज दिनांक 5/7/2025 को करीब लगभग 6 बजे सुबह विपक्षी गण पूर्व का रंजिश लेकर एक राय होकर, सबसे पहले सुबह 6 बजे एकदम, देखिए इन्होंने लिखा है सुबह 6 बजे, तो आप सोच सकते हैं सुबह 6 बजे कोई एक राय होकर नहीं आ पाएगा, कहीं का मामला हो। अनुराग एक राय होकर संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय भद्रनारायण फलाना फलाना जो भी लोग हैं, वो लाठी डंडा असलहा लेकर, तलवार और पंच लेकर घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगे तथा बीच बचाव करने आए छोटू राजभर। मतलब अब आप इस मामले को इतना ही समझिए, मैं पूरा एफआईआर नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास पूरा मुकदमा है एफआईआर का, मैं पूरा वो निकाल के रखा हूं। आप लोग इसको शेयर करते रहिए। अब आप बताइए कि सब सुबह 6 बजे एक राय होकर यह परिवार उनको उनके घर में घुस गया, उनके महिलाओं से छेड़खानी करना शुरू कर दिया। चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मैं ऐसे रोज मुकदमे देखता हूं, बहस भी करता हूं उसमें, और लोगों को इसमें रिलीफ में भी दिलाया जाता है। अब सबसे बड़ा मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। अभी तक हमारे जानकारी में जहां तक है कि राजपूत पक्ष जो है, संजय सिंह जी की तरफ से एफआईआर के लिए वहां पे तहरीर दी गई, लेकिन अभी मुकदमा नहीं लिखा गया। अब अगर मुकदमा लिखा भी जाता है तो वह मुकदमा हल्का मुकदमा हो जाएगा कोर्ट की नज़र में। देखिए कोई क्यों डिले एफआईआर हो जाएगा, 2 दिन डिले हो जाएगा, 3 दिन जो भी हो जाएगा, डिले एफआईआर हो जाएगा। तो डिले एफआईआर वैसे ही कमजोर माना जाएगा। अब मैं जो वीडियो देखा हूं उसके हिसाब से अगर मान लीजिए हमको कोई मारने आएगा, तो मैं गांधी जी नहीं हूं कि एक पड़ाका अगर कोई मार दिया तो मैं दूसरा आगे कर दूं कि आप उस पर भी हमको मारिए। ऐसा कोई आज के डेट में नहीं कर रहा है। तो अगर उस पर जो परिवार था, जमीनी विवाद था, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो उनके परिवार को जब ये लोग मारने के लिए चढ़े तो वो भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव में बिल्कुल लाठी डंडा चलाएगा, और उन्होंने चलाया। दोनों पक्ष लड़ाई किए, जिधर का पक्ष मजबूत पड़ा, किसी का पक्ष मजबूत पड़ा, किसी का पक्ष कमजोर पड़ा, लेकिन एफआईआर दोनों पक्ष के से होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक प्रशासन ने एक पक्ष का मुकदमा लिखा है, मुकदमा संख्या 440, धारा 109, बीएनएस की धारा 109, 110, 115 दूध 74, 352, 351 दूध 333, जिसमें 2 धाराएं, 333 जो कि 452 जो घर में घुसकर मार करने का, और जो 74 यह वीडियो में जो लड़ाई झगड़ा दिखाया गया, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। पहली बात, घर में घुस के कोई लड़ाई हुई ही नहीं, खेत में लड़ाई हुई है, तो वहां पे तो 333 लगने का, 452 जिसको कहेंगे, उसको लगने का कोई अर्थ ही नहीं है। और 74 छेड़खानी, जानबूझकर दबाव में। माननीय मंत्री जी ने अपने पोस्ट किया है, उन्होंने फेसबुक पे जबरदस्त पोस्ट उन्होंने लिखा है मंत्री जी ने। तो जानबूझ के मंत्री जी के दबाव में कहेंगे इस बात को। और सबसे बड़ी विषय यह है कि वह जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है। साथियों,
अगर इस प्रकार से समाज में अत्याचार होगा, अगर जातिवाद देख के काम किया जाएगा, तो यह आने वाला भविष्य ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं, जातिवाद फैलाना चाहते हैं। पहले भी देखा गया है, अखिलेश यादव जी के द्वारा जातिवाद फैलाने की कोशिश की गई। प्रयागराज में चंद्रशेखर रावण ने जातिवाद फैलाने की कोशिश किया। अब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा यह किया जा रहा है। यह नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा एकदम सरासर गलत कार्य किया गया। आपके विधानसभा का मामला है, दोनों पक्ष को बुलाइए, समझाइए, मुकदमा दोनों का लिखवाइए, तब आपको न्यायप्रिय माना जाएगा। नहीं तो आपके अंदर जातिवाद का कीड़ा हुआ जो भरा हुआ है, उसी के मारे आपने एफआईआर लिखा दिया। और दूसरा पक्ष भी चोटिल है, उसका कोई मुकदमा लिखा नहीं गया। इतनी गंभीर धाराओं में समझिए 307 का मुकदमा अगर जिसके ऊपर लिखा गया, आजीवन कारावास तक हो सकता है उसको। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि संजय सिंह जो पीड़ित हैं इस समय, अगर उनका परिवार चाहेगा तो माननीय उच्च न्यायालय में मैं उनका मुफ्त में निःशुल्क उनका मुकदमा की पैरवी करूंगा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। क्योंकि जब राजनीतिक व्यक्ति द्वारा जातिवाद फैलाया जा रहा है, जानबूझ के एफआईआर लिखवाया जा रहा है, उसके बाद बकायदे फक्र से एकदम गर्व से फेसबुक पोस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग भी अगर पीड़ित पक्ष है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, तो हम लोग भी उसके साथ खड़े हैं। साथियों, बहुत दुख का विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो किया जा रहा है इस समय, जातिवाद फैलाने की कोशिश अन्य नेताओं द्वारा, अन्य पार्टियों द्वारा, 2027 का चुनाव सर पे है, उनको अपना फायदा दिख रहा है कि राजभर समाज को मैं खुश करके रखूं। तो क्या ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? आप लोग इसको शेयर करते रहिए। यह मामले ऐसे हर जगह हो रहे हैं, कुछ प्रकाश में आते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ खत्म कर दिए जाते हैं। बहुत दुख का विषय है। हम तो एकदम, हमको तकलीफ हो गई। हमने देखा वो परिवार भी पीड़ित है, दोनों परिवार पीड़ित है। हमको दोनों परिवार के प्रति उतनी ही संवेदना है। लेकिन अगर किसी परिवार को लेकर राजनीतिकरण किया जाए, जानबूझ के उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेका जाए, तो ये गलत है। और मैं उस राजपूत समाज, जो राजपूत परिवार है, उसका मुकदमा मैं फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क हाईकोर्ट इलाहाबाद में लड़ूंगा। समाज में जानबूझ के वैमनस्यता फैलाई जा रही है साथियों, और हमारे समाज के जो नेता हैं उनके मुंह में जुबान नहीं रहती है कि बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। कई प्रकरण देखा हम लोगों ने, कौशाम्बी प्रकरण, एक भी नेता खुल के आके बोल दिया हो। अभी कथावाचक वाला इटावा प्रकरण, उसमें भी कोई नहीं बोल पाया। तो अगर आप जातिवाद फैलाएंगे, बिल्कुल चौबेपुर चला जाए भैया, 100% चला जाए उस परिवार के साथ। अब जब भाई अगर जानबूझ के जातिवाद फैलाया जाएगा, जानबूझ के किसी मामले को जाति रंग दिया जाएगा, तो इस पे कार्रवाई होना आवश्यक है। उस परिवार को अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने चेक भी किया नेट पे, अभी तक उनका मुकदमा नहीं लिखा गया है। और न्यायालय की दृष्टि में अगर मुकदमा 2 दिन 3 दिन लेट है, तो वो मुकदमा
वैसे ही कमजोर माना जाएगा। गंभीर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, 307, 308, 323, 354, 504, 506, 452, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो कि बनती ही नहीं थी। पुलिस क्या करे? पुलिस के ऊपर दबाव है। जब माननीय मंत्री जी के लोग जाके वहां बैठ के कहेंगे मुकदमा लिखो, नहीं लिखेंगे तो उनको भी भाई डर है। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता चले, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चले। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे समाज में लोग दबा दिए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों पक्ष के खिलाफ हमारी संवेदनाएं उतनी ही हैं, हमारे मन में दुख उतना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मारपीट, लड़ाई झगड़ा गांव में या कहीं अन्य भी नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे विवादों में लोग सर फाड़ दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। समझना चाहिए। लेकिन अब विवाद हो गया, गांव का छोटा सा विवाद, लोग आपस में लड़ाई कर लिए, लाठी डंडे चला लिए, वीडियो बना है बकायदे सबूत के तौर पे, और उसमें राजनीतिकरण होने लगा। बकायदे माननीय मंत्री जी ने उस परिवार के खिलाफ खड़ा होकर मुकदमा लिखवाया। ट्रामा सेंटर दूसरे राजभर समाज के लोगों से मिलने गए और वहीं पे राजपूत समाज के संजय सिंह जी भर्ती थे अस्पताल में, उनसे उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। और मिलने के बाद बकायदे फेसबुक पे, अपने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसको शेयर किया। तो ये मामला प्रकाश में आ गया। साथियों, आप लोग अपना राय दीजिए। जो लोग जुड़े हैं अपना राय दें कि क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। मेरे नजर से ये बहुत गंभीर मुकदमा है। इसमें गंभीर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। और मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं 307 बनता भी है, 308 बनता भी है, लेकिन 354 और 452 तो इसमें बनता नहीं दिखाई दे रहा है। इसको क्यों जबरदस्ती छुपा जा रहा है? दोनों पक्षों में विवाद हुआ, 5 को एफआईआर दर्ज हो गया। 440 नंबर एफआईआर है चौबेपुर थाना में, वाराणसी कमिश्नरेट वरुणा जो होता है उसमें। तो आप लोग अपना राय दें, ये समाज के लिए कितना सही है। जातिवाद का जो जहर है किस प्रकार से बोया जा रहा है। बिल्कुल भैया, समझाना चाहिए दोनों पक्ष को बुलाकर, या आप उसमें हाथ ही नहीं लगाते। नॉर्मल गांव का झगड़ा होता है, दोनों पक्ष जाते, अपना एफआईआर लिखाते, अपना मुकदमा लड़ते। लेकिन आपको तो वहां टीआरपी बटोरनी थी। चुनाव नजदीक है, 2027 आपको पुनः विधानसभा लड़ना है। आपको दिखा होगा कि वहां राजभर वोट ज्यादा है, इसलिए राजभरों का समर्थन हम ले लें। तो मैं राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भी इस परिवार के साथ खुल के खड़े होइए। नेता नहीं खड़े हो पाएंगे इस समाज के, हमको पता है। जितने बैठे हैं सब के सब, नहीं कहूंगा इसके आगे कुछ, नहीं खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल गुलशन यादव जी, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। मेरी आदत है, मैं जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं गाजीपुर सदर विधानसभा से।
अगर मैं इन लोगों के खिलाफ खुल के ऐसे बोलूंगा तो ये लोग मेरा विरोध भी करेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन राजनीति के स्तर को इतना नहीं गिरा लेना चाहिए कि अपना जमीन ही बेच दीजिए। कोई घटना हो रही है उसको आपको दिखे ही ना, 2 आंख उसमें कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए कि ये गलत हो रहा है, नहीं आपको पता ही नहीं है कुछ। गांधी जी के 3 बंदर की तरह बन जाइए। और वैसे हम लोगों के समाज के नेता हुए हैं इस समय। अपने समाज के नेता नहीं बोल पाएंगे भाई साहब, इसी मैटर में बोल के दिखाए। गजब का जो है मंत्री जी के द्वारा तेजी दिखाया गया। तुरंत घटना हुई, तुरंत FIR हुआ और ये पहुंच भी गए परिवार से मिलने। अरे महाराज ऐसा न करिए, आपको यह क्षत्रिय समाज भी वोट दिया होगा, आपके लिए उन बूथों पे लड़ा होगा, वो बूथ अध्यक्ष है, उस बूथ पे जरूर लड़ा होगा आपके लिए अन्य पार्टियों के लोगों से। लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा। आपको दिख गया कि फलाने राजभर के साथ अन्याय हो गया, मतलब चलिए उसको मैं न्याय दिला दूं तुरंत। तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है, वो अपने समाज के साथ अगर खड़े हैं तो आप लोग भी अपने अपने समाज के साथ खड़े होइए, सीखिए क्या करेंगे। जब जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, तो जब आप अगर बबूल बोएंगे तो बबूल ही काटेंगे। तो मैं तो भाई सभी समाज से अब आग्रह करता हूं कि अपने अपने लोगों के साथ खड़े होइए, खड़े होना सीखिए। मैं तो बहुत कौशाम्बी मामले पे भी बोला, इटावा पे भी बोला खुल के, और आज ये बनारस वाले मामले पे मुझे दिखा, मुझे तकलीफ हुई, मैं बोल रहा हूं। और बोल ही नहीं रहा हूं, मैं उस परिवार के साथ इस स्तर तक खड़ा रहूंगा कि अगर उनका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में अगर उन्होंने हमको समझा, उस लायक कहा, तो मैं मुफ्त में उनका मुकदमा यहां लड़ूंगा, उनकी पैरवी खुल के करूंगा। और बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। मारपीट में ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा इसमें दिखाया गया है। FIR में पढ़ा हूं पूरा बकायदे, इस पे मैं 20 मिनट अध्ययन किया हूं, सब कुछ देखा हूं। कुछ लोगों को अभी नहीं पता होगा यह मामला, लेकिन आप लोग सर्च करिएगा, अनिल राजभर जी के फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं, उन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ है। मंत्री जी 2-4-10 जिले में घूमते हैं, राजभर के नेता हैं, उनको बनाया भी गया है, इसीलिए कैबिनेट में जगह भी दी गई है कि उनको राजभर वोट देते हैं, राजभरों के वोट से वो विधायक हैं। मंत्री हैं, वो उनके साथ खड़े हो गए। हमको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, लेकिन उनको इस बात की खुशी है और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, ऐसे मामले आपको उत्तर प्रदेश में हमेशा देखने को मिलेंगे। यह भैया ब्राह्मण जाति अगर एक नहीं होती है तो यह उनकी गलती। अब इतने के बाद भी अगर एक ना हो तो यह सोचनीय विषय है। अब सही कह रहे हैं आप। गाजीपुर में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने अपना बैनर होल्डिंग लगवाया, वहां पे मुझे पता चला कि मेरा बैनर होल्डिंग ब्राह्मणों के द्वारा ही फाड़ा गया, किसी और बिरादरी ने मेरा विरोध नहीं किया। तो लेकिन फिर भी मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं, रहूंगा भी। जो गलत करेगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। ये मत समझिए कि नहीं एकदम कोई गलत करके आए कहे मैं
ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, आप मेरे साथ नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम लोग हैं इन लोगों की तरह अंधे कानून वाली हम लोग की पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल एक होने की जरूरत है, सही मामले पे एक होइए। अगर थाने में बैठ के मंत्री जी के लोगों द्वारा एफआईआर लिखाया जा सकता है तो आप लोग भी थाने में बैठ के इनका मुकदमा लिखवा सकते हैं। नहीं लिखा जाएगा उसका बहुत उपाय है। वह परिवार से हम लोग संपर्क साधेंगे, उनको जरूर बताएंगे, उपाय बताएंगे। बिल्कुल भैया मृत्युंजय तिवारी जी, आपको मेरा प्रणाम है। आपके जैसे भाई ही हमारे साथ हैं तो हमको हौसला मिलता है। बाकी गाजीपुर सदर में मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो जल रहा है जलता रहे, ऐसे चलता रहेगा। और साथियों, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई दबा दे, कोई पीछे हटा दे। चुनाव तो लड़ना ही है। तो कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े होइए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बूथ अध्यक्ष है, आपको जरूर ये सोचना चाहिए था कि मैं एक बार समझ तो लूँ क्या मामला है, मैं एक बार प्रकाश में देख तो लूँ क्या बात है। लेकिन आप नहीं किए। आपको लगा कि नहीं एकदम तुरंत जी। गुलशन यादव जी, आप गाजीपुर से हैं, मैं देख रहा हूँ। ये स्वतंत्र पांडे जी हैं, पंडित शिवा विद्यार्थी जी हैं, जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। हृदय के अनंत गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरे विचार को सुन रहे हैं। हमारे बड़े भैया महाराष्ट्र की धरती से सुशील तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आपको मेरा प्रणाम है भैया। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, कृपया एक बार जरूर कुछ ना कुछ लिखें जिससे मैं देख सकूं उनको। बहुत दुख होता है ऐसे चीज़ों को देखकर। मैं चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं डेली देखता रहता हूं मुकदमे, तो हमारा काम ही है लड़ना, देखना, उसको समझना। अब इसको भी मैं देखा हूं, सरासर वही है कहानी, लीपा पोती की गई है। तो जो भी साथी जुड़े हैं, कृपया कुछ ना कुछ एक दो शब्द लिखें जिससे मैं उनका कमेंट पढ़ के देख सकूं, और शेयर जरूर करें। मेरे भाइयों, वीडियो को शेयर करते रहें जिससे यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे और सच्चाई देखें लोग। मुकदमे तो तमाम फर्जी कराए जाते हैं, तमाम लिखाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का राजनीतिकरण किया जाएगा, उसको राजनीतिक प्रबलता दिखाई जाएगी, तो कौन बोलेगा? हम लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, लालमुनि जी गाजीपुर की धरती से जुड़ गई हैं। इन्होंने लिखा है, भाई साहब गोंड जाति को बहुत सताया जा रहा है, सरकार आंखें बंद कर लिया है। धर्मवीर जी को, भैया धर्मवीर सिंह जी, भैया प्रणाम, प्रणाम है भैया आपको। अब देखिए, आशुतोष मिश्रा राणा जी हैं, जो कि वहाँ के एक प्रबल कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उन्होंने लिखा है, विधानसभा त्रस्त हो चुकी है, गलत हुआ है, यह चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है और हम लोग भी चिंतित हैं इसको लेकर। अगर आपके संपर्क में वह परिवार होगा तो उस परिवार को जरूर हम लोगों से मिलाइए, उनका नंबर प्रोवाइड कराइए, उनसे हम लोग मिलें, उनसे संपर्क करें, उनकी पूरी मदद करें।
मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं उस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा, फ्री ऑफ कास्ट लड़ूंगा, निःशुल्क लड़ूंगा। मृत्युंजय तिवारी जी लिखे हैं, हमारा समर्थन आपको पूरा है। मेरे संपर्क में जितने लोग हैं सभी लोग आपके साथ हैं और रहेंगे। बिल्कुल। देखिए साथियों, नौजवान साथी मेरे साथ हैं, युवा नौजवान साथी गाजीपुर की धरती में सदर विधानसभा जहां से मैं तैयारी कर रहा हूं, वहां नौजवानों का प्रेम मुझे बहुत मिलता है और मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने अगर मुझे कहीं आमंत्रित किया होगा, कहीं बुलाया होगा तो मैं वहां जरूर जाता हूं। नहीं जा पाया, किसी कार्य से अगर व्यस्त हूं, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल व्यस्त रहता है क्योंकि न्यायालय का काम है, तमाम निजी जीवन का भी काम है मेरे पास। उसके बाद मैं राजनीति करता हूं। हम लोग संघर्षों से उठ के आए हुए हैं साथियों। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत राजा राजवाड़े के घर के थे, आके यहाँ चुनाव लड़ने लगे या तैयारी करने लगे, ऐसा नहीं है। अपने मेहनत से, अपने दम से आज जो कुछ भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को आर्थिक व्यवस्था भी करनी पड़ती है राजनीति के लिए। राजनीतिक में आपको पता है राजनीतिक क्षेत्र में कितना खर्च है, तो हम लोगों को दोनों व्यवस्था देखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्षेत्र में नहीं भी पहुंच पाते हैं, फिर भी जब मैं वहां जाता हूं तो उनसे मिलने का कार्य करता हूं, उनके साथ खड़ा रहता हूं। हमारे गाजीपुर की धरती से जो भी मेरे पास आता है, मुझसे जो बन पड़ता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। आप गाजीपुर से चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लालमुनि देवी जी, आपका आभार। आशुतोष मिश्रा राणा जी ने लिखा, उसी गांव के बगल में अपने साथी हैं, 500 मीटर दूर सारी बात आज हुई, दबाव में मुकदमा कराया गया है, जमीन का मामला है, राजपूत समाज की जमीन राजभर समाज कब्जा किया हुआ है, मामला न्यायालय में भी था। बताइए, अभी तक तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मामला न्यायालय में चल रहा था। जब मामला न्यायालय में चल रहा था तो किस बात की लड़ाई कर रहे हो? फैसला हो जाने देते। अगर उतना नहीं करना था तो ठीक है, बैठ के पंचायत के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुलझा लेते। मारपीट करने की क्या आवश्यकता थी? साथियों, मन बहुत व्यथित होता है देख के, क्या किया जाए। हम लोग न उस लायक हैं, न उस पद पे हैं कि कोई मदद कर लें, क्योंकि भाई राजनीतिक पावर हम लोगों का उतना बड़ा नहीं है। न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं। लेकिन इतना जरूर है साथियों कि अगर भगवान ने भविष्य में मौका दिया तो कार्य करके दिखाया जाएगा कि नहीं, कैसे नेता कार्य करते हैं, कैसे किया जाना चाहिए। अगर भगवान ने कभी मौका दिया, कभी जनप्रतिनिधि बनाया, तो हम लोग दिखाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। साथियों, मैं कभी किसी समाज का विरोध नहीं किया हूं। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खराब निकल गया तो क्या आप उस पूरे समाज को गाली देंगे? नहीं देंगे। अगर कोई ब्राह्मण एक गलत कर दिया तो क्या आप पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे ब्राह्मण के बिरादरी को गाली देंगे? ये गलत है। अगर एक राजपूत खराब निकल गया, पूरी राजपूत को गरियाएंगे? नेता करते हैं ये सब, समाज नहीं। अभी आप सोचिए, ब्राह्मण यादव का मामला कितना गरमाया हुआ है। यादव मैं पूजा नहीं बुलाऊंगा, मैं करने नहीं दूंगा। तमाम आम यादव नहीं कर रहा है मेरे साथियों, जानबूझ के कराया जा रहा है। और जो लोग करा रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि 2-4-10 वोट तो मिल ही गया होता कहीं ना कहीं से छटा, अपना वोट खुद ही खराब कर रहे हैं। तो नेता ये सब करवाते हैं। आप लोग इससे बचिए, जातिवाद से बचिए, राष्ट्रवाद की तरफ काम करिए। यह देश आपका है, भारत के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए।
हमारे साथियों, जहां हम लोगों की आवश्यकता हो यहां याद करिए, हम लोग खुल के आपका पक्ष रखेंगे, बिना किसी से डरे, बिना किसी से दबे। डरना दबना सीखा ही नहीं हमने शुरू से ही अपने जीवन में। जहां भी रहेंगे खुल के एकदम मजबूती से खड़े रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, नारा अपना एकदम बुलंद करते रहेंगे, उसमें दबाने वाली बात नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि दोनों परिवार को एक बार फिर से पूरा बैठा के समझौता करा देना चाहिए, इस मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और नहीं तो अगर समझौता नहीं होता है तो इनका भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। सादर प्रणाम साथियों, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, मैं 2 मिनट और लाइव हूं, आप लोग अपनी बात लिखिए स्क्रीन पे, मैं पढ़ के आपका जवाब दूंगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, मुझसे पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। 2 मिनट का समय और है मेरे पास। आप लोगों की बात सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कौन कौन जुड़ा है मुझसे। लालमुनि देवी जी ने लिखा है, भाई साहब आप मेरा बहुत सपोर्ट किए बिना फीस लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लालमुनि जी के लड़के के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस रोज परेशान करती थी इनको, इनके घर पे जाके इनका जीना हराम कर दी थी। हमने, हमारे ज़िले की हैं, किसी के माध्यम से मेरे पास आई, सूरज सिंघानिया जी के माध्यम से मेरे पास आई। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से और अन्य लोगों से भी मांग के सहायता थक गई थी, कोई दे नहीं रहा था। पुलिस इनको बाकायदे परेशान कर दी थी। हमारे पास आई, हमने इनका मुकदमा माननीय न्यायालय के सामने रखा, दाखिल किया, बहस किया। न्यायालय ने उसमें स्टे कर दिया। जो उचित था इन्होंने मुझे दिया। मैं इनसे कभी पैसे के लिए कोई दबाव नहीं बनाया और बनाते भी नहीं। हम लोग पैसा मान्य नहीं रखता मेरे भाइयों। मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे जिले से कोई चला आता है गाजीपुर से या कहीं से, ये नहीं है कि कोई क्षेत्रवाद या वो मैं जातिवाद कर रहा हूं, किसी जिले से कहीं से आ जाता है, अगर दुखी है तो मैं उसका मदद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो मैं इनके मदद करूं। माननीय मंत्री जी की तरह नहीं कि जबरदस्ती मुकदमा लिखवा दूं। बहुत खुशी होती है अगर कोई आता है, मैं उस लायक हूं, मैं मदद करने लायक हूं तो बिल्कुल करूंगा। लालमुनि जी का, ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रभारी हैं गाजीपुर जिले की, इनका कोई मदद नहीं हो पा रहा था पार्टी लेवल से और बहुत परेशान थी, तो मैंने इनका मदद किया, खुलेआम किया। और ये अभी फेसबुक पे लिख भी रही हैं, आप देख लीजिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है, भाई साहब आप मेरा बहुत सपोर्ट किए बिना फीस लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कागज का खर्च इनसे लिया गया था साथियों, फीस कोई इनसे मैंने कहा था कि आप परेशान हैं, लाचार हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह और लोगों से भी करते हैं हम लोग। इनका जीना हराम हो गया था, पुलिस इतना परेशान की थी, रात दिन दौड़ती थी इनके घर पे, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम धमकी। मैं स्वयं बात किया 1-2 बार। हमारे बड़े भैया विजय प्रकाश दुबे जी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम भैया आपको मेरा। तमिलनाडु की धरती से बड़े भैया विजय प्रकाश दुबे जी। तो साथियों, हो गया लगभग समय। अब अगर आप लोगों को कुछ कहना हो तो जरूर लिखिए, मैं जवाब दूंगा। मैं इसीलिए जुड़ा हूं, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। यह वीडियो मैंने टेक्निकल माध्यम, कुछ इसमें जो है कानून का टेक्निकल पॉइंट मैं बताया हूं, जिसको जानना आप लोगों को जरूरी है। और किसी को भी, देखिए मैं एकदम खुलेआम कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, न्यायालय संबंधित, कोर्ट से संबंधित, किसी भी विवाद से संबंधित, आप हमको बिल्कुल फोन करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर मेरा जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितना करने लायक हूं,
मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी के साथ कोई ज्यादती या किसी को परेशान करने का अपना विचार नहीं रहता है। कृष्णा पांडे जी जुड़े हुए हैं। हिमांशु बाबा ने लिखा है चपले रहा भाई। बिल्कुल, देखिए बोलना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को। सचिन यादव जी लिखे हैं, भैया जी आपसे मिलना चाहता हूं, आप अपना छोटा भाई सचिन यादव। बिल्कुल आप हमसे मिल सकते हैं, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप जब चाहेंगे बिल्कुल हमसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा, लोग देखेंगे। आदर्श पांडे जी, जय श्री बजरंगबली, जय जय श्री बड़े हनुमान जी महाराज की। ठीक है साथियों, अब आप लोगों की बात हमको लग रहा है लगभग पूरी हो गई है, मेरी भी बात पूरी हो गई है। तो बस आशुतोष गिरी जी जमनिया की धरती से नमस्कार भैया। कृष्णा पांडे जी भैया प्रणाम है आपको, भैया प्रणाम। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पीयूष पांडे, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं भाजपा का चिरई गांव मंडल मंत्री धीरेन्द्र सिंह, हमारे साथ में हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी सेक्टर संयोजक सरसवल, और हम लोग दोनों लोग साथ में हैं। शिवपुर विधानसभा में जब जब चुनाव हुआ है तो सारी जात मिलके इनको वोट देने का काम किया है और इनको वोट दिया गया, जिसके वोट के दम पे आज इतने बड़े पद पे जाके बैठे हैं। संगठन का एक कार्यकर्ता मारा गया, संगठन का कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि एक संगठन का बूथ अध्यक्ष मारा गया। क्या हुआ है, उसके बाद आपके लोग जितने लोग हैं और जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, खाली आपके जात के लोग। ऐसा न करिए और संगठन को दरकिनारे मत करिए, कूड़ा मत समझिए संगठन को। आपके द्वारा चौहान, पटेल, कुनबी और छोटी कास्ट, हरिजन सबको कौन सा थाना में आपने सबके एफआईआर नहीं कराया? अभी पियरी में घटना हुई, आपके लोग मारे, उसके बाद आपने एक तरफा काम किया। जैसे छितिउना में हुआ, आप एक तरफा काम कर रहे हैं। तमाम कई जगह आपका अपना 90% वोट राजभर लोगों का, अरविंद राजभर को वोट पड़ा था, आ नहीं पाए। आप हम लोगों के दम पे हैं और हम लोगों के संगठन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि संगठन के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार। पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चिरई गांव। मैं यहाँ 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा और मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में मैं वाराणसी शिवपुर विधानसभा के माननीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से मैं बताना चाहता हूं कि संगठन से भाजपा है और भाजपा से किसी कार्यकर्ता के ऊपर किसी की औकात नहीं थी हाथ छोड़ने की। और जिस गांव का बूथ अध्यक्ष मारा गया, उस छितौना गांव में कोई बूथ पे खड़ा होने वाला नहीं था। जब से संजय सिंह बूथ का काम करता था और ऐसे लोगों की संपत्ति हड़पी जाए और राजभर समाज के द्वारा और उसको पीड़ित किया जाए, उसको मारा जाए, ये बहुत कष्ट की बात है। और मैं संगठन को लेकर
संगठन के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाऊंगा कि संगठन में क्या ताकत होती है, और संगठन ही भारतीय जनता पार्टी का मूल वेश है। इसी संगठन के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मारा जाए, बहुत तकलीफ की बात है माननीय मंत्री जी। और आप जैसा किए वैसा मुझे नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। एक राजभर समाज के यहाँ जाते हैं और एक संगठन के कार्यकर्ता को देखने तक नहीं जाते हैं। और आपको पता होगा कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में आपके पास रिकॉर्ड होगा, राजभरों का बूथ उठाकर देख लीजिए कि राजभर समाज ने आपको कितना वोट दिया है, और यहीं से अरविंद राजभर 90,000 वोट पाया है। आप अपने विषय में सोचिए, और ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये बहुत निंदनीय है। ठीक। साथियों नमस्कार, मैं शिवजी सिंह, जिला प्रतिनिधि वाराणसी, शिवपुर विधानसभा का भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं अपने विधानसभा में जो संजय सिंह ग्राम छितौना में घटना घटित हुई है वो निंदनीय है। अपराधीकरण किया जा रहा है उसको। जो भी हमारे विधानसभा में अनिल मंत्री के चमचे लगे हुए हैं, जो जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि सारे लोग, आप विधायक मंत्री का कार्यकृत जानते हैं, जहां भी शिवपुर विधानसभा में कहीं भी जो भी घटना घटित हुई है सब मंत्री जी के इशारे पर घटित हुई है। 8 वर्षों में आपने जो भी सर्व समाज पर मुकदमा हुआ है उसमें आपकी ही समझदारी से हुआ है, आपके ही भागीदारी से हुआ है। ऐसा नहीं कोई मौर्य हो, पटेल हो, अन्य बिरादरी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब पर मुकदमा किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा किया गया है। और आप कहते हैं कि हम अपने विधानसभा में राजभरों के ओर से जीते हैं, तो यह आपकी भूल है। उस समय आपसे ज़्यादा आपके विपक्षी अरविंद राजभर लड़ा था चुनाव, वो आपसे ज़्यादा वोट पाया है, और 90% वोट राजभर का अरविंद राजभर को मिला था, आपको नहीं मिला। आप पार्टी के लोग ही आपको जिताए, उसमें सारे लोग का वोट आपको पड़ा, इसलिए आप। और 2027 का आप चुनाव कहते हैं, हम जनता के ऊपर है, तो आप जनता इसका जवाब 2027 में देगी भाइयों। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।